जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज हम आपको बताएंगे दिन भर की ताजा खबरें, गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, साथ ही बेरोजगारों के लिए क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है। इसके अलावा लॉकडाउन 4 से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे किस राज्य में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें रेलवे से जुड़ी क्या अच्छी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से जुड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनधन खाते से जुड़ी हुई खबर की। अगर नहीं है जनधन खाता तो पुराने अकाउंट को ही करवाई कन्वर्ट। जी दोस्तों, सरकार दे रही है कई खास सुविधाएं। जी दोस्तों, आपको बता दें देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए की दूसरी किस्त भी खाते में भेज दी है। दुनिया भर में फैले इस संकट के बीच सरकार देश के गरीब लोगों की आर्थिक मदद कर रही है। अगर आप भी अपना जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं या फिर अपने पुराने खाते को जनधन अकाउंट में बदलवाना चाहते हैं तो ये काफी आसान है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पुराने खाते को जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। पुराने खाते को बदलवाए जनधन खाते में। जी दोस्तों, आपको बता दें अगर आप अपने पुराने खाते को जनधन खाते में बदलवाना चाहते हैं तो आप ये काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा, यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा और रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको फॉर्म को बैंक में जमा कराना होगा। इस फॉर्म के जरिए आपका बैंक खाता जनधन खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। जनधन खाते के क्या है फायदे? जी दोस्तों, डिपॉजिट पर मिलता है ब्याज। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इसके अलावा खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। मगर ये सुविधा जनधन खाते की कुछ महीनों तक सही से रखरखाव के बाद ही मिलती है। 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। जनधन खाता खोलने वाले को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीदारी कर सकता है। जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा। देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा, सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है। वही आपको ये भी बता दें जनधन खाते के अंदर मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई टेंशन नहीं है। साथ ही आपको ये बता दें अगर नया खाता खोलना हो तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। यहाँ पर आपको जनधन खाते का फॉर्म भरना होगा। इसमें अपनी सभी डिटेल भरनी होगी। आवेदन करने वाले ग्राहक को अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का नाम, नॉमिनी, पॉलिसी, व्यवसाय, रोजगार और वार्षिक आय व आश्रितों की संख्या, SSA कोड या वार्ड नंबर, विलेज कोड, टाउन कोड आदि की जानकारी देनी होगी। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीयूष गोयल बोले रेलवे देश के किसी भी हिस्से से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि भारतीय रेलवे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार। जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, जिस जगह उन्हें जाना है वहाँ की लिस्ट तैयार करके नोडल अधिकारी के जरिए रेलवे में आवेदन करना होगा। पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक जिला अधिकारी को राज्य के नोडल अधिकारियों को सूचना देनी होगी। कलेक्टर प्रवासी मजदूरों की लिस्ट सौंपेंगे जिसके बारे में मजदूर जिन जगहों की ओर जाना चाहते हैं उसका जिक्र होगा। लिस्ट तैयार होने के बाद ट्रेन चलाने पर रेलवे के अधिकारी विचार रखेंगे। बीते कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यों से अपील कर रहे हैं कि राज्य ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे, इससे प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को लौट सके। रेल मंत्री ने झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से खास अपील की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं बड़ी खबर की ओर। मजदूरों की घर वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दी 37 विशेष ट्रेनों की सहमति। जी दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान देश के कई राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रयास कर रहे हैं। मजदूरों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में पहले से ही 8 स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से हजारों मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। इसके बाद जो मजदूर अभी भी अन्य राज्यों में फंसे हुए उनको लाने के लिए राज्य सरकार ने 37 विशेष ट्रेनों की अनुमति दी है। राज्य सरकार के मुताबिक मजदूरों की घर वापसी के लिए रेल मंत्रालय से ट्रेनों की मांग की गई थी, जिसके लिए रेल मंत्रालय को अब तक कुल 1.16 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ट्रेन से पहुंचने पर राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, भाटापारा, चंपा के साथ ही अन्य स्टेशनों पर थर्मिंग, स्कैनिंग, भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों की भी व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 12 राज्यों के 30 शहरों में जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन। देखिए पूरी लिस्ट। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 को पार कर गई है। हालात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के 3,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए देश भर में लगाया गया लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो चुका है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के खत्म होने से पहले ही
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को एक समीक्षा बैठक की। बैठक में लॉकडाउन 4 को लेकर चर्चा की गई। बताया जाता है कि बैठक में लॉकडाउन के चौथे चरण में ही 30 जिलों और नगरपालिका क्षेत्रों में कोई राहत न देने की बात कही गई है। सरकार ने जिन 30 नगरपालिका क्षेत्रों का चुनाव किए हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के जिलों को शामिल किया गया है। आइए आपको बताते हैं 30 जिलों के और उन क्षेत्रों के नाम जहाँ पर नहीं मिलेगी छूट। या दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे, पालघर, सोलापुर, यहाँ पर नहीं मिलेगी राहत। गुजरात के अंदर वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत में नहीं मिलेगी किसी तरह की छूट। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में रहेगी सख्ती। आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल में रहेगी सख्ती। इसके अलावा आपको बता दें राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, यहाँ पर सख्ती रहेगी। दिल्ली के अंदर ज्यादातर इलाकों में सख्ती रहेगी। ओडिशा के अंदर बरहमपुर, पश्चिम बंगाल के अंदर हावड़ा और कोलकाता के अंदर सख्ती रहेगी। तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद, पंजाब के अमृतसर और उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के अंदर रहेगी सख्ती। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 85,940 हुई। कुल एक्टिव मरीज 53,035, ठीक हुए 30,153 और 2,752 लोगों की हुई मौत। या दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है और अब ये संक्रमण के सर्वाधिक आंकड़े वाले देशों की सूची में 11वें स्थान के साथ ही वैश्विक महामारी के केंद्र चीन से आगे निकल गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,970 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गई तथा इसी अवधि में 103 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 2,752 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 85,940 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,752 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30,153 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हुए। उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। चीन में हुबई प्रांत के वुहान में दिसंबर 2019 के मध्य में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आया था और इसने अब तक विश्व भर के अनेक देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन में अब तक 84,038 लोग इससे संक्रमित हुए हैं तथा 4,637 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में अनाज की घोषणा। जी दोस्तों आपको बता दें प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन की घोषणा कर दी गई है। 15 मई से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि वह शुक्रवार से प्रवासी मजदूरों के लिए राज्यों को अनाज की सप्लाई शुरू कर दे। राशन कार्ड नहीं होने पर भी प्रवासी मजदूरों को राशन मिलेगा, इसके लिए उन्हें मना नहीं किया जा सकता है। 2 महीने तक मुफ्त में राशन। जी दोस्तों आपको बता दें प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए अगले 2 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया। इसके तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना दाल दी जाएगी। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3,500 रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आपको बता दें इस योजना से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा लाभ। रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज वितरण पर आने वाले 3,500 करोड़ रुपए का पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि एक एक गरीब और जरूरतमंद तक समय पर अनाज पहुंचे। इसके कार्यान्वयन, प्रयासों की पहचान और पूर्ण वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। लॉकडाउन में किसानों को मिले 18,700 करोड़ रुपए, नहीं मिले पैसे तो नई लिस्ट में चेक करें अपना नाम। जी दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लॉकडाउन में पिछले 2 माह में किसानों के खाते में 18,700 करोड़ की रकम भेजी है। योजना शुरू होने के बाद अब तक किसानों को 5 किस्त भेजी जा चुकी है। जल्द ही इसकी 6ठी किस्त भी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से स्कीम चलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में करोड़ों किसानों के लिए कई फायदे देने वाली इस योजना की शुरुआत की। इन योजना में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना काफी अहम है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है। साथ ही आपको बता दें अगर इस योजना के अंतर्गत आप आते हैं और आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो लिस्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं अपना नाम। अगर आपने आवेदन किया है और ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम 6,000 रुपए सालाना पाने के लिए लिस्ट में है या नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील और गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर। अगर आपने इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब ये सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट
pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाली मई तक जारी कर देगा। तमिलनाडु में खुलेगी शराब की दुकानें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगा अनिवार्य। जी दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों को शनिवार से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेन्नई, तिरुवल्लुर मॉल और कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सरकार द्वारा संचालित सभी शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। तमिलनाडु सरकार ने शराब की बिक्री के लिए टोकन प्रणाली लागू करने का भी आदेश दिया। सरकार ने कहा है कि हर दिन 500 टोकन जारी किए जाएंगे। शराब खरीदने दुकान पहुंचने वाले सभी लोगों को फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।